हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। भाई, छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है और कुछ 57 मिनट्स का वीडियो आया है जिसमें वही सब पुरानी बातें बताई गई हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एलिगेशंस फिर लगाए गए हैं, वही पुरानी चीज़ों को डग इन किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिज्जी 57 मिनट्स का वीडियो, हाय रे दैया। तो जिज्जी ने भैया स्टार्ट कर दिया है वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। को टाइटल क्या डालियो, शर्म करो शर्म। अरे जी, शर्म किसको करनी चाहिए ये तुम्हें भी पता है। हाँ, और आज के टाइम पे चाहे तुमने हाइड कर दी है अपनी वीडियोस, वो लाइव स्ट्रीम, लेकिन सबने देखी थी जिस तरह से तुम अपनी परवरिश, आज इन्होंने परवरिश पे सवाल उठाए हैं, है ना, सामने वाली पार्टी यानी पेपर वाले हस्बैंड की परवरिश पे, कि जैसी परवरिश होगी वैसे ही तो मुंह से वर्ड्स निकलेंगे। तो जिज्जी, परवरिश तुम अपनी याद करो। कुछ टाइम पहले हमने लाइव में सुना था कि जिसने मेरा घर तोड़ा मैं उसको छड्डूंगी नहीं। हाँ, माँ बहन को आके गलत बोल रही थी, मतलब अंकुश की। और बर्थडे पे किस तरह इनवाइट किया था, आजा आजा हम इतने को खिला सकते हैं तो तेरे को भी, ये बाप आजा। तो वो सब हमने देखा था जिज्जी, आपकी लाइव स्ट्रीम, है ना। अभी आपने हाइड कर दिया, तो अभी आप कितने भी धीरे धीरे वीडियो बनाओ, है ना, लोगों को ये दिखाओ कि नहीं, मैं बहुत बदल चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। मैक्सिमम मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में कवर करने की, लेकिन यस, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी दूसरा वीडियो बनाऊं। अच्छा, आज ये आई हैं, पूरा दिन टाइम ही नहीं लगा। वर्कर्स थे भाई, अब इनको घर में इतने बार चाय बनानी होती है, यहाँ पे ये हाउस हेल्पर हैं, काम करने होते हैं इन्हें, तो इन्हें टाइम नहीं मिला। खैर, बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, टाइम के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जिज्जी, जो उसने प्रूफ के साथ आपके मुंह पे जो एक थप्पड़ मारा है ना, जो आपने अंकल की डेथ कैसे हुई पूछा था, हाँ मतलब आपके ससुर की डेथ, तो उन्होंने अच्छे से रिप्लाई किया है, तो उसके बारे में आप तो कुछ कहोगी नहीं है। खैर, झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं, सच सामने जरूर आएगा। तो कुछ इस तरह से जिज्जी ने बातें करी हैं। और फिर से आज पंडित जी की बात की गई है कि पंडित जी ने भी बताया था कि बहुत चीजें ऐसी होंगी जो सोचा भी नहीं होगा। मुझे खुशी है सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। जिज्जी, कुछ दिनों पहले तो तुम कह रही थी कि पंडित कह रहा था कि अभी तुम्हारा 29 सालों में सबसे अच्छा टाइम आने वाला है। अभी जिज्जी तुम कुछ और कह रही हो, मतलब, है ना। और फिर कहा जा रहा था कि तिल मिलाहट बहुत हो रही है, भाग भाग के वीडियो बना रहे हैं। भैया, तिल मिलाहट नहीं हो रही है। अगर किसी सच्चे इंसान पे कुछ एलिगेशंस लगते हैं ना, तो अगर वो सच्चा है तो वो प्रूफ के साथ आता है। वैसे झूठे इंसान तो यहाँ पे आके वुमेन कार्ड खेल के चले जाते हैं, है ना, और सामने वाले को विद प्रूफ तो कुछ आंसर ही नहीं होता है। बस यहाँ पे एलिगेशंस लगाओ लगाओ लगाओ, वुमेन कार्ड खेलो खेलो खेलो, विदाउट प्रूफ किसी को कोई भी ब्लेम करो, है ना जिज्जी। कौन करता है ये आपको पता है। बहुत लोगों को लगेगा कि प्रीतो 2 साल बहुत रोई है, गिड़गिड़ाई है, लोगों को रिक्वेस्ट करी है ऐसा जो हो जाए ऐसा हो जाए। मैं तो स्टिल रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। अरे दैया, जिज्जी कह रही है कि बहुत लगे लोगों को लगेगा कि मैं आज किस तरह से बात कर रही हूँ। अरे, पिछली वीडियोस में भी लोगों ने, इनके टरू वालों ने बोला है, एक तरफ तुम जाने की बात करती हो, एक तरफ फिर सास और उनको ऐसे बोल रही हो, है ना। तो जिज्जी कह रही है कि मैंने 2 साल बहुत, मतलब, कोशिश करी है घर बसाने का। जिज्जी ने कोशिश करी थी, इसीलिए शायद वुमेन सेल में जाके बोला था मेरे को नहीं आना, मेरे को तलाक लेना है। और जिसने कोशिश करी थी उसने सेक्शन 9 अप्लाई किया था। और जिसने कोशिश करी थी घर बसाने की, जिज्जी के हिसाब से, जिज्जी बोल रही है, तो उसने क्या किया था अप्लाई? डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए आप लोग, और ये कह रही है कि रिक्वेस्ट करी थी, है ना। मैं तो स्टिल रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। अरे जिज्जी, कौन सा रिस्पेक्ट? जितने भी वीडियोस है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुमने हाथ लगा, ऐसे हाथ जोड़ने से, थंबनेल बनाने से, टाइटल लिखने से रिस्पेक्ट नहीं होता है। कितना रिस्पेक्ट आपने दिया है उनकी सासू माँ को। आज भी पूरे वीडियो में सासू माँ पे ही अपना गुस्सा निकालते हुए दिखी हैं, पुरानी बातों को, जब से शादी हुई, प्रेगनेंसी, वही सब चीजें पुरानी पुरानी लेकर आई हैं। ठीक है, कितना रिस्पेक्ट है, हमने भी देख लिया। सास को तीरथ भेजो, है, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऊपर का घर बनेगा, इस तरह की तो बातें जिज्जी तुमने बोली है। खैर, अपनी अपनी परवरिश दिखाई है, तू करके बोला, अपने घर में ऐसी लैंग्वेज यूज होती है। आज जिज्जी ने बोला है कि कल की जो वीडियो आई थी, अंकुश ने आज तक भैया ढंग से बात करी थी। कल जब वो तू उस पर आया है, जब उसको लगा कि भाई ये मेरे परिवार के लिए, मतलब जिज्जी, परवरिश तुमने लाइव में आके क्या क्या बोला, तुमने अपने गंदे चैनल के थ्रू कितना कुछ बुलवाया, और आज भी बुलवा रही हो, और फिर तुम उसको बोल रही हो इस तरह से। वो तो मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह की लैंग्वेज पे आया है। जिज्जी, तुम देखो, तुम कितने टाइम से, है ना, तुम्हारी फैमिली और तुम सब लोग मिलके, उसका एलिगेशन सीरीज याद है जिज्जी, पीछे से मटर पनीर खाएगा मटर पनीर, तुम्हारी मम्मी कितना मजाक उड़ाते हुए दिखती थी। खैर, शादी के पहले मेरा रिश्ता टूट गया था 10 साल से। हाँ, ये कह रहे हैं कि इनको सब कुछ पता था, 10 साल से मुझको ये पसंद करते थे, आप सिर्फ पाले गए हो, परवरिश नहीं हुई है। मैं तमीज से बात करूंगी, मतलब फिर से परवरिश पे सवाल उठाते हुए दिखी हैं, किसके? छुटकन्ने, यानी कि अंकुश जिज्जा के। तो जिज्जी कहीं ना कहीं मम्मी को टारगेट, फिर से सासू माँ को टारगेट, मतलब कि उसने परवरिश नहीं करी। आपके दोस्त बोलते थे मिरेकल हो गया, है ना,
लड़की मिल गई जिससे तू भैया तू 10 साल से लाइक करता था। खैर, आपने मुझे फोर्स किया, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करेंगे, मेरी बहन मम्मी नहीं मानेंगे। इनके हिसाब से कि इन्होंने तो ये पूरा पैर भी पड़े थे, ये चाहते थे कि शादी हो जाए, कोर्ट मैरिज कर लो। मैंने बोला नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ करेंगे। आपके किसी नोन ने बोला था शादी मत करना, आपने बोला था ना कल कि आप किसी ने मुझे बोला भी था कि तू शादी मत करियो। तो जिज्जी कह रही है कि हमारी तो उनसे थोड़े दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो जिज्जी ने कहीं ना कहीं वो वीडियो देख के यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करी है। अब जिज्जी, आपने झूठ बोला सच बोला, अब यहाँ पे आके आप कुछ भी बोलोगे, है ना। अब आपको तो अपने पॉइंट्स रखने, लेकिन प्रूफ के साथ जिज्जी कुछ रख नहीं पाती हो, तो तुम्हारी आधी से ज्यादा बातें झूठ होती है। खैर, आप लोग भी सुन लीजिए, जिज्जी ने आज जो 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 एलिगेशंस लगाए हैं। आपने फिर भी शादी की क्योंकि आपको यूट्यूब चलाना था, उल्टे सीधे योगा करते थे, कोई नहीं देखता था। अरे जिज्जी, क्या बात कर रही हो। हाँ, मेरे ख्याल से जब आप आई थी उससे पहले इनके 46,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और आपके आने के बाद यहाँ पे ना छुटकन्ने जिज्जा का चैनल से ज्यादा आपका चैनल चला है, क्योंकि छुटकन्ने जिज्जा ने अपना घर आपको दिया, कंटेंट दिया, ससुराल का कंटेंट दिखाया आपने, और फिर कंट्रोवर्सी खेलती जिज्जी। मेरा पास्ट आपको साथ क्लियर था, आपकी फैमिली एग्री नहीं थी, तो मैंने बोला मैं बात नहीं करती, शादी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जिज्जी कह रही है कि मैं इनको बोलती थी कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते हैं तो हम लोग शादी नहीं करते। तुम कलेश करते थे, हाय मेरे ब्याह नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है जो छुट्टियों में आते थे। तुमने बहुत हंगामा किया, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी, तुम तारों में से तुम बहुत एक्साइटेड थे, है ना, और ओवर एक्साइटेड होते थे, मतलब कि मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही। घर वाले इनको साइको बोलते थे। आज इन्होंने पूरी वीडियो में कई बार बोला है कि इनकी मम्मी इनको HIJ, मतलब वही सब चीजें ना। मतलब कहीं से भी आप देखिए, कुछ दिन पहले कह रही थी कि मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे साजन के घर जाना है। हाँ, अब इनका जो रियल चेहरा है ना, 2-3 वीडियो से आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली कितना जहर है इनके अंदर, जो ये टाइम टू टाइम निकालती रहती हैं। हम दोनों सेपरेट रहेंगे, थोड़ी देर बाद मदर मान जाएगी, इन्होंने बोला। मतलब अंकुश ने इनको समझाने के लिए इस तरह बोला। कह रही थी कि सोच में मेरे को लगा था कि चलो ठीक है, पेरेंट्स की सोच में फर्क होता है, बट ये नहीं पता था कि ये सोच ही गंदी है। मतलब आज फिर से परवरिश पे सवाल उठा दिया, सोच पे सवाल उठा दिया। मेरे घर वालों के पैरों में गिड़गिड़ाए थे, शादी नहीं होने दे रहे हैं, शादी हो गई, मदर नहीं आना चाहती थी, करीबी रिश्तेदार नहीं आए, है ना। शादी के बाद इनकी सिस्टर नहीं आई थी, सिस्टर इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो उनकी अभी डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था, ठीक है, और कोरोना टाइम भी चल रहा था, तो थोड़ी गैदरिंग ही पॉसिबल थी। जिज्जी ये चीज नहीं बताओगी, ये चीजें पहले अंकुश ने क्लियर करी हुई है, लेकिन नहीं, सब कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से कि मेरे को फेवर मिले, है ना, मेरे को सिंपैथी मिले। अरे भैया, पूरी इन्फॉर्मेशन तो बताओ। घर पे गई, किसी ने बात भी नहीं करी। जिज्जी कह रही हैं कि मैं घर पे गई, किसी ने बात नहीं करी। 2 दिन बाद शुरू हो गया मेरे साथ व्लॉग कब बनाओगे, मैंने बोला स्पेस दो यूट्यूब को, फिर मैंने बनाया। अरे जिज्जी, उसकी वीडियो, उसका चैनल तो पहले से ही था, लेकिन उसने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि आप लोगों ने वहां पे, आपकी बहन भैया ने कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, है ना, कि हम लोग दिखाएंगे तुम्हारी शादी की वीडियो तुम दोनों को। जिज्जी का देखिए ब्रेन कितना काम करता है कि इनकी ही शादी की वीडियो इनको नहीं दिखाने दिए। दोनों भाई बहन ने खूब सारी शादी के रिचुअल्स दिखाए, खूब पैसा कमाया, डॉलर कमाया, कंटेंट छापा, है ना। लेकिन जिज्जी ने, अब अंकुश का चैनल था, अंकुश को तो बोलना ही था कि भैया कब से स्टार्ट करोगे, उसको भी घर के खर्चे देने होते हैं, ऐसे थोड़ी कि शादी करके बैठ गया सब कुछ, उसको मम्मी को भी देखना है। फिर जिज्जी कह रही है कि मैं 2 दिन बाद शुरू हो गया था, मैंने बोला स्पेस दो यूट्यूब को, फिर मैंने बनाया वीडियो। मेरे चैनल पे अभी भी है, वी आर मैरिड, मेरे चैनल पे पड़ा है, वहां एटीट्यूड देखो और अभी देखो एटीट्यूड। तो कहीं ना कहीं जिज्जी कह रही है कि उस टाइम देखो कैसे मेरे तलवे चाटने को वो था, हाँ, आज देखो ये कितना। अरे भैया, इंसान हमेशा ग्रो करता है, धीरे 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 उसमें बहुत चीजें चेंज भी होती हैं। अब तुम ये चाहती थी कि वो वैसा ही रहे, ठीक है, तो तुमने तो भाई अपना रंग दिखाया है। तुम क्या बिजनेस समझ के आई थी? तुमने कोई एक एडजस्टमेंट किया ऐसा बहू जो उस घर में करना चाहिए, जो हर लड़की करती है। वहां एटीट्यूड देखो और अभी देखो एटीट्यूड। काम किया, फिर अर्निंग मांगने लगे। अब डेफिनेटली घर के खर्चे होते हैं, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके हर महीने कुछ आ रहा है। तुम्हारा तो चैनल वो कर रहा था ना, वो तुम दोनों मिलके काम कर रहे थे उसके चैनल पे। फिर इनकी मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया कुछ दिन में। इन्होंने बोला है कि वो भी भैया मैं रीजन आपको बताऊंगी, अगर आप लोग सुनना चाहते हो कि मेरे को क्यों, किस वजह से घर से बाहर निकाला गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वीडियो है एक्चुअली। आज इन्होंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को किया है और 57 मिनट्स का वीडियो बनाया, और फिर कहती हैं कि सामने वाले पार्टी को पैसा चाहिए, डॉलर कमाना है। अब देख लीजिए, चल रहा है भैया, वहां से भी चल रहा है, यहाँ से भी चल रहा है। थायराइड की मेडिसिन खाती थी तो बोलते थे इसकी बच्चा नहीं होगा, इसको छोड़ दे, और हमको निकाल दिया। फिर हमने करीबी रिश्तेदार के पास जाकर रहे, करीबी रिश्तेदार। लेकिन आज जिज्जी अपने बहिनिया का नाम क्यों नहीं लिया तुमने? मुझे ये समझ नहीं आया। चंडीगढ़ में इनकी सिस्टर रहती थी, वहां पे ये जाके रहने लगे। फिर कह रही कि ये चले गए थे, फिर जब दोबारा आए तो YT की फर्स्ट सैलरी आ गई थी। और
मुझे वहाँ पे 10 सितंबर को हमने टेस्ट किया तो मुझे पता चल गया था कि आई एम प्रेग्नेंट। और फिर घर पे सबको बताया, कोई खुश नहीं था, बस एक इनकी मामी जी थी जो खुश थी और उन्होंने बोला कि इसका ध्यान रखो। फिर इन्होंने बोला कि आपने मुझसे 45,000 रुपीज़ मेरी जो हाफ अर्निंग थी वो ली। अरे जिज्जी, जब उसने काम किया तुम्हारे साथ बैठ बैठ के वीडियोस बनाए तो डेफिनेटली उसे भी घर का खर्चा देना है ना। तो तुम लोगों में पहले बात हो गई थी, ये कुछ नहीं बताया, लेकिन वो मुझसे पैसे लेके गया। शादी के नेक्स्ट डे मैंने 20,000 रुपये दिए, पैसे ट्रांसफर किए थे कि शादी का वो जो बैंड बाजा वगैरह वाले आते हैं उनको मैंने 20,000। और फिर जिज्जी ने भी आज कहा है कि भाई ट्रांजेक्शन है, हाँ प्रूफ। जिज्जी सिर्फ बोलती हो लाती तो कोई प्रूफ के साथ नहीं हो। उसने अपने फादर की डेथ का कॉज दिखा दिया था, फिर आंटी जी ने भी पूछा था, लेकिन जिज्जी की तरफ से कुछ नहीं आया। खैर, शादी की बैंड बाजे वालों को विद प्रूफ भी आ जाएगा। इतना बुरा मेरे साथ हुआ है, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। ये और इसकी मम्मी कल्प्रिट है, लालची है। नया पैसा देखा वाईटी पे, जिज्जी ने आज फिर से बोल दिया कि नया नया पैसा देखा था, है ना। और इनकी मम्मी लालची हैं, ये है सोने का अंडा देने वाली इनको मुर्गी आ गई थी। फिर शादी के बाद आपने इनके भी खर्चे करूँ, मैं अपने भी खर्चे करती थी। जिज्जी, जितना हमने वीडियोस में देखा है तुम इनके साथ शॉपिंग करने जाती थी, चंडीगढ़ इलांटे मॉल जाती थी, सब जगह घूमती थी। शॉपिंग तुम्हें ब्रश से लेके चादरों से लेके छोटी छोटी चीज़ भी अंकुश नहीं दिलाई थी। फिर तुम कह रही हो मैं घर का भी खर्चा करूँ, अपना भी खर्चा करती थी। मम्मी को 15,000 ये रुपए देते थे। तो मैंने बोला अपना चैनल फिर अलग करो भाई। अब अंकुश ने पहले ही क्लियर किया है कि मैं बार बार जा जाके पैसे मांग रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा वो लगता था, मुझे भी घर के खर्चे करने। तो अंकुश ने फिर खुद अपना चैनल अलग कर लिया था, जिसपे जिज्जी कह रही है कि मैंने बोला कि चैनल अलग करो। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मदर बड़ी बच्चा पीछे से लेकर आई, वही सब चीजें कि मदर ने इस तरह बोला कि बच्चा पीछे से लेके आई, किस सर्कमस्टेंसेस में बोला। एक जो लड़ाई होती है आपस में, अपने डायलॉग्स मत डालो कि तुमने क्या बोला, लेकिन सामने वाले की बात पकड़ के बैठ जाओ। उन्होंने इसलिए में बोला था कि भाई बच्चे पे मेरा भी हक है, तुम उनको देती नहीं थी, बच्चे को ले लेके भागती थी। तो आंटी जी ने उसमें बोला कि क्या तेरा, तू अपने मायके से बच्चे लेके आई है जो मुझे नहीं दे रही है। तो इस सेंस में बोला था। फिर जिज्जी ने आज फिर से बोला है कि 5th मंथ में तुमने डीएनए का बोला और तुमने मुझे मेरी फोटो काली कर रखी है। जबकि अंकुश ने डीएनए वाली बात भी मना करी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और अंकुश हो सकता है आने वाली वीडियो में फिर से इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे। इस पॉइंट को ये बार बार उठाती हैं। और फिर काली जो इन्होंने फोटोज पे वो कलर कर दिया है, तो कल अंकुश ने बोला था क्योंकि तुम्हारी हरकतें काली हैं। तो जिज्जी पे इस पे रिप्लाई करते हुए इन्होंने बोला है कि तुम काले हो, मैं नहीं हूँ, और मैंने ही कालिक से शादी कर ली है। और तुम किड हो, तुम मम्मी मम्मी दीदी दीदी करते हो, मम्माज बॉय हो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ग्रो नहीं होने दिया, तुम बड़े हो गए हो, बट बुद्धि बच्चे की है। सिर्फ तुम्हारा जो दिमाग चलता है वो शैतानियों के लिए, उसके लिए चलता है। सिर्फ 2 दिमाग से चलते हो। 2 दिमाग मतलब समझ जाइए, इनकी छुटकन्नी मतलब इनकी बहनियां कंचन और मम्मी जी, कहीं ना कहीं मतलब मम्मा बॉय कह रही हैं जिज्जी। तो आपका भी जो भाई है, हाँ, जो पप्पू मामा है, वो भी मम्मा बॉय है, फिर वो भी मम्मी मम्मी दीदी दीदी करता रहता है। क्यों जिज्जी? हाँ, दूसरे को बोलना आसान होता है, उसकी मदर है वो, माँ नहीं करे तो क्या करेगा जिज्जी। इसके बाद सिर्फ 2 दिमाग से चलते हो। यूट्यूब शुरू हो गया लड़की, और ये कहते थे कि अब मुझ पे मेरा काम अच्छा पसंद करने लगे लोग। ये नहीं कह रहे कि उसका मेहनत थी, लोग पसंद करने लगे, ये सारे लोग मुझसे कनेक्ट होने लगे। फिर ये कह रही थी कि बोलते थे कि लड़कियां मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। प्रेगनेंसी में मुझे तंग किया गया। फिर जिज्जी ने अपनी कुछ चीज़ें बताई कि प्रेगनेंसी के दौरान इन पे क्या क्या अत्याचार हुए। कि मैं जब मुझे वॉमिटिंग आती थी तो टॉवल उठा के आंटी जी टॉवल उठा के ले जाती थी। फिर वही वाली बात कि छिपकली भी नहीं बनी है तो पता नहीं किसका गंद लेके बैठी है। और ये सब चीज़ें आज इन्होंने बोली है। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ जो छिपकली भी नहीं बनी ये तो पता था, लेकिन गंद लेके बैठी है ये चीज़ भी मुझे इन्होंने आज बोली है। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि यस, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि वाकई आंटी ने ऐसा बोला है नहीं बोला है, क्योंकि ये इतना झूठ बोलती है, इनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन अगर बोला है तो यस अंकुश, आप इस चीज़ पे प्लीज़ जस्टिफाई करना। ये सब वर्ड्स बोले हैं, अगर नहीं बोले तो घर के लड्डू गोपाल के जाके बोल दो नहीं बोले। फिर मुझे बोला पीछे भी मरा हुआ पियो मिलिया, उधर भी मरा हुआ। इस चीज़ को इन्होंने आंटी जी ने बोला है पिछली वीडियो में कि एक समझाने के तौर पे मैंने बोला था तेरे को डर नहीं है, तेरे ऊपर तेरे फादर नहीं है, और तेरे को यहाँ पे इसको भी डर नहीं है क्योंकि इसके फादर नहीं है। तो इस सेंस में बोला था। जब सरपंच भैया सुलह कराने आते थे तब उनके सामने आपका रंग बदल जाता था। उनके जाते ही बोलते थे तू तो उसके ही घर चली जा, तेरे खाने तेरे कहने पे ही आता है। मतलब कहीं ना कहीं अपनी मदर इन लॉ के लिए ये स्टेटमेंट पास किया है कि जब सरपंच भैया आते थे, और अभी कल भी अंकुश ने इस तरह से बोला है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे ना हर चीज़ को एक जो डिटेल, ऐसे तो अगर अंकुश बनाएगा तो मेरे ख्याल से कितना बड़ा वीडियो बनेगा। अंकुश, आप इन चीज़ों को बताना ये कौन सी चीज़ें जिज्जी ने आज
वीडियो में बोली है। यूट्यूब पे डबल फेस लेके घूमते हो, एक्चुअल फेस दिखाओ, चाय नहीं बनाने देना, ये सब कह रही थी। और जुल्म तो हुए, वो तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। रूम में से पर्सनल चीजें निकाल के दिखाना, ब्लैंकेट निकाल के ले जाते थे, दूध अपने ला, है ना, चाय ज्यादा पीती है, फिर वही सब चीजें पुरानी कि सुबह उठ के नहाना, चाय चाय आज फिर से जिज्जी ने करी, ये सब भी मेरे पे अत्याचार हुए गाइस। मैंने वाईटी पे इसलिए नहीं दिखाया कि घर बस जाए। एक बार बहुत लड़ाई हुई थी, तब इसने अपनी मदर को RA ऐसे करके कुछ गाली दी थी। गांव वाले इकट्ठा हुए थे, एक बार लड़ाई इतनी हुई थी माँ बेटे के, और माँ अपना हाथ ऐसे काट रही थी। हाथ को, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, और मैंने उनको मदर से इनके बच्चे को वो किया, बचाया, ये जिज्जी ने बोला है। बाकी मुझे लगता है कि जब बीच में आंटी जी गायब हुई थी, है ना, तो कहीं ना कहीं लड़ाई हुई थी, और लड़ाई किस वजह से हुई थी ये पूरी बात अभी भी नहीं बता रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको बहुत सपोर्ट करते थे उस टाइम अंकुश, क्योंकि वो प्यार में थे, कहते हैं ना प्यार में आदमी पागल हो जाता है। बेटे को पागल बोल रही थी, ये बता रही है। मतलब सोचिए, वहां पे रह के जो घर की छोटी छोटी डिटेल्स होती है, हर घर में कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, लेकिन जिज्जी ने किस तरह से उन चीजों को अपने फेवर में यूज किया आप देखिए। उसके बाद मैंने सरपंच को बुलाया कि मेरे पति को मार रहे हैं। इनकी मदर फिर भाग गई अपने मायके। एक हफ्ते फिर वो जब आ गई, फिर हम लोगों ने एक हफ्ते फ्रिज दूध अलग कर लिया था, खाना अलग बनाया था, मेरे साथ गलत बिहेव किया गया, वाईटी का पैसा आने लगा, फिर लड़के की इज्जत होने लगी, इसलिए 7 मंथ में घर भी नहीं भेजा, मुझे वीडियो बनाने के लिए रखा। मतलब इनके हिसाब से कि एकदम से उस टाइम ये बदल गए, इनको परेशानी हुई थी जब भैया, जब इन्होंने देखा कि इनकी मदर, इनकी बहन एक्चुअली में कौन गलत है कौन सही, खुद भी आदमी सोचता है ना, अपनी बुद्धि लगाता है, तो इसने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। वो तुम्हारी अच्छे से सेवा भी कर रही थी, जो कि वीडियोज में भी हमने देखा है। मैंने सारा खर्चा खुद किया, आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो। तो जिज्जी ने आज फिर से ये सब चीजें बोली है, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बोल तो रही हैं, लेकिन जब प्रूफ लगाने की बात आती है तो जिज्जी आपके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। जब बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, जॉन्डिस था, 5 दिन रहा था, तब मैंने ही खर्चा किया था। ऐसे तो मेरे ख्याल से अंकुश ने भी बहुत सारे खर्चे किए होंगे। अंकुश, आप भी अपनी वीडियोज में दिखाना जो जिज्जी कह रही हैं। फिर तू तेज जनाना मुझे बोलते थे इनकी मदर का और मेरा और हस्बैंड का। इन्होंने कोई इंश्योरेंस हुआ था और तीनों लोगों का, जिसमें बात हुई थी कि वो जो इंश्योरेंस है, कुछ डिसीज कवर करता है, या कोई हड्डी वड्डी टूट जाए, कोई बीमारी वगैरह, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे थे। फिर आंटी जी ने बोला कि तुम यही चाहते हो कि मेरी हड्डी टूट जाए। मतलब जो घर में छोटी छोटी चीजें बातें होती हैं, वो जिज्जी ने आज इतनी मतलब बड़ी करके बताई हैं। फिर जब लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, इनकी मम्मी बोल रही थी कि टिक नहीं सकती थी, ये इतनी जल्दी भाग गई, इसे ऑपरेशन की आग लगी है, मुझे बहुत रोना आया, मैं क्यों रही यहाँ पे, ये सब चीज़ें इन्होंने बोली है। जिस दौरान मैं पहले एक बार हुआ ही थी, फिर मैं दोबारा गई थी, तो उस टाइम मैंने सुना था इनकी मम्मी इस तरह से बोल रही थी। लेकिन जिज्जी, आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो, उल्टा जो हमने देखा है वीडियोज़ में, आपकी सासू माँ आपके साथ तुरंत लगी हुई थी, इवन हर चीज में हंस हंस के पार्टिसिपेट कर रही थी। आप लोग जो सामान उस टाइम दिखाते थे बच्चे का, फिर वहां पे भी जब आपका बेबी हुआ, जब आप व्हील चेयर पे आ रहे थे, आपका हस्बैंड रोया तक था, ठीक है। आपकी मम्मी बहन तो आराम से बैठे थे रूम में, आपकी सासू माँ लगातार काम कर रही थी। इवन जो गंदे कपड़े होते हैं, आपकी मम्मी ने कहा था इनको फेंक दो, लेकिन आपकी सासू माँ ने वो कपड़े नहीं फेंके थे, क्योंकि वो शुभ के लिए होते हैं। उनके घर में एक बच्चा है, उनके घर में उनका लड्डू गोपाल है, ठीक है। ये सब चीजें क्यों नहीं बताई गई? मतलब ये सब चीजें जिज्जी ने कहीं ना कहीं सामने वाले को, कहते हैं ना, उसकी इमेज बुरी करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए ये सब बोला गया। फिर लेबर पेन स्टार्ट हो गया, अच्छा ये सब हो गया था। आग, मुझे बहुत रोना आया, मैं क्यों रही यहाँ पे। जब बच्चा हुआ, मेरी फैमिली के साथ भी बहुत बदतमीजी करी गई, और वो उस दौरान बहुत कुछ हुआ। जी हमें अंकुश ने बताया था कि आप उस टाइम यही हुआ था कि बच्चे को कहाँ लेके जाना है, कहाँ इस चीज़ में, और आपकी मदर ने उस बच्चे को कुत्ते का बच्चा बोला था। लेकिन जिज्जी ने अभी ये बात नहीं बताई, कह रही है 1 घंटे का वीडियो बनेगा, अगर आप कहेंगे तो जिज्जी बताएंगी। तो जिज्जी ये भी बताना कि कुत्ते का बच्चा किसने बोला था, हाँ ये जरूर बताना। फिर डिलीवरी के बाद जिज्जी घर आई, चैनल लॉन्च हुआ, है ना। इनकी फैमिली ने फोटो बच्चे की व्हाट्सएप पे डाल दी थी, और मैंने बोला कि बच्चा तो गंडबूल में पैदा हुआ है, हमें तो फोटो दिखानी नहीं है। फिर ये इनकी बोलती ही बंद हो गई। तो जिज्जी, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने तो व्हाट्सएप पे डाली होगी, तुम्हारे भाई और बहनिया ने तो अपने थंबनेल लगा लिया था, तुम लोगों से पहले उनके थंबनेल पे बच्चे की फोटो आ गई थी, हाँ, तो वहां तुम्हें दिखानी। और इसी टाइम तुम्हारी बहनिया ने किच्चड़ कांड शुरू कर दिया था कि मेरे भाई को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब हमें इतना करना पड़ेगा, है ना। कहीं ना कहीं मतलब कि तुम्हारे ससुराल वाले डोरी मांग रहे हैं, जो एक पूजा थी वो मेरे ख्याल से कुछ मांगा भी नहीं था, ठीक है। वहां पे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पति को किच्चड़ किच्चड़ बोल रही थी। ये सब कतई मत बताना तुम। फिर जिज्जी कह रही है कि फिर इनकी बोलती बंद हो गई, और डिलीवरी के बाद मैं ससुराल गई, क्योंकि ये चाहते थे,
और लोग वीडियो के लिए इन्होंने डेकोरेशन करी, केक कटिंग करी। मतलब जो बुआ का जो चैनल, ये एक वीडियो आया था जिसमें वो केक कटिंग वगैरह करी थी। सोचिए इतना इन्होंने, इतना कलेश उस टाइम किया था कि वो चैनल पे से वो वीडियो ही हटाना पड़ा। ठीक है, फिर कोई मुझसे बात नहीं करता था क्योंकि बच्चे गंडमूल में हुआ था, उसे गलत बोलने लगे। लड्डू गोपाल ने हर चीज देखी है मेरे साथ होते हुए, मेरी आत्मा रोई है उस घर में। अगर मैं झूठी, मेरे लिए मेरे किए की सजा देना। बच्चा हो गया, कोई बात नहीं करता था। वॉशरूम जाना होता तो मैं हस्बैंड को बुला दो, मुझे जाना है, तो ये लोग बातें करते थे। हस्बैंड को बोलते थे कि तुझे घमंड आ गया, तेरे मुंडा हो गया, आप इसको ऐसे घमंड हो गया मत बोलो। इनको पहले HIJ करके बोलते थे। ये सब चीज़ें इन्होंने पुरानी चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी की छोटी छोटी चीज़ें लेके ये बोली हैं। ये सब एक्चुअली में ये बता रही हैं कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, उनको टॉन्ट मार के ऐसे बोलते थे। अभी सब भूल गए क्योंकि इन्फ्लुएंस आ गया है सबका और पैसे का लालच भी आ गया है इनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये था कुल मिला के आज जिज्जी का वीडियो। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। 57 मिनट्स का वीडियो है। और ये वॉशरूम से आ रहे थे, मैं रूम की तरफ जा रही थी, इनको गंदी गाली निकाली इन्होंने मुझे, और कुछ वाईटी चैनल से रिलेटेड बात थी। तो जिज्जी, ये बात आपने आधी अधूरी छोड़ दी। उस टाइम अगर आपको याद हो, जो ये मम्मी की रसोई चैनल, ठीक है, इसकी बहन ने वीडियो डाला था, क्या उसके चक्कर में इतनी लड़ाई हुई थी? लेकिन जिज्जी ने, क्योंकि वहां से भी प्रेशर आ रहा था, भाई बड़कन्नी भी बोल रही थी कि तू ऐसे वीडियो कैसे डाल दिया। तो यही चैनल की लड़ाई है जो इस टाइम इनकी स्टार्ट हो गई थी। मतलब इन पे प्रेशर आ रहा था कि वो चैनल, उस पे वीडियो क्यों डाला गया, तुम एक और चैनल क्यों खोल रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं रोती रोती बोली कि मुझे गंद क्यों बोल रहे हो। उस टाइम इन्होंने पूरी बात ये नहीं बताई कि बहन के चैनल की वजह से लड़ाई हुई थी। ये लोग चाह रहे थे वो चैनल पे वो वीडियो हट जाए, और देखा होगा आपने वो वीडियो हटा भी दिया गया था। भाई यही ना, यूट्यूब पे बस हम तीनों कमाए हैं भाई बहन, और कोई भी यूट्यूब चैनल ना ओपन करे। तुम बच्चा होने के बाद से क्यों बदल गए हो? जिज्जी वॉज सेइंग दिस। तो जिज्जी बदले नहीं थे, उन्होंने सब कुछ देखा कि कौन सही कौन गलत। मेरी बहन, मेरी माँ को इतना गलत बोला गया, वहां से तुम्हारी बहन वीडियोस बना रही है, किच्चड़ किच्चड़ कांड स्टार्ट हो गया है। तुमने वो सब जिज्जी नहीं नोटिस किया। वाईटी चैनल अच्छा चलने लगा था। ये बोलते थे बच्चे का पेट ही नहीं भरता, कितना दूध पीता है, मदर का नाम के लिए सोना कुछ चेंज ना करना। मदर का नाम के लिए, हाँ, मदर के लिए बोलती थी कि ये रात में 12-12 बजे ऊपर से आती थी और कुछ कुछ काम नहीं करती थी, बस नाम के लिए मेरे साथ सोती थी। और हस्बैंड को सुलाने को बोलती थी, तो बोलती थी पहले एक बच्चा तो संभाल ले। अगर आपको भी पता हो, उस टाइम इन्होंने ये पहले भी ये बात कवर करी थी। वो आंटी घर भी देख रही थी उस टाइम, और भी काम कर रही थी। इनकी दलिया वगैरह, बच्चे का काम, ऊपर चीजें, कपड़े सुखाने जाना, फिर लेके आना, तो बहुत चीजें मैनेज कर रही थी। ठीक है, विदाउट एनी हाउस हेल्पर। लेकिन स्टिल इनको यही था कि सामने वाले को गलत कैसे बताएं कि वो कुछ काम नहीं कर रही थी। और उस टाइम हस्बैंड बाहर सोता था, हस्बैंड फोन में, इन्होंने पहले भी चीजें बोली है। तो कई लेडीज ये कनेक्ट करती हैं इस चीज को कि यस, उस टाइम कोशिश करते हैं कि यस, साथ साथ में सोए, है ना कोई। तो जो इंसान जिसको नॉलेज होती है, ये होता है टाइम। लेकिन जिज्जी को ये चीज भी अत्याचार रूप में लगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये वीडियो था। छोटी छोटी चीजें, पुरानी ही चीजें लेकर आई हैं, चाहे वो शादी से लेके परवरिश पे सवाल उठाए हैं, और बहुत छोटी छोटी प्रेगनेंसी की चीजें। मेन चीज यही थी कि चैनल की अर्निंग, जिसकी वजह से इनके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इनकी ही फैमिली बहुत सारी वीडियोस बना रही थी, किच्चड़ किच्चड़ बोला जा रहा था घर के दामाद को, लेकिन इन्होंने आज तक उन चीजों के लिए कभी कुछ नहीं बोला। क्या मायके के अगर अत्याचार होते तो क्या वो अत्याचार नहीं होते हैं? खैर, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, अभी इसका आधा पार्ट भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।